भारत और फ्रांस ने भविष्य की तकनीक, शिक्षा, नवाचार के क्षेत्र में जो है सहयोग को नई ऊंचाई देने के लिए भारत फ्रांस इनोवेशन रोडमैप 2030 को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य दोनों देशों के विकास लक्ष्यों को जो है एक साथ साझा कर इस दिशा में आगे बढ़ना है कि तकनीकी सहयोग को मजबूत बनाया जा सके। भारत के विकसित भारत 2047 मिशन और फ्रांस के फ्रांस 2030 मिशन को ध्यान में रखते हुए ये तैयार जो है इसे किया गया है और ये रोड मैप से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत सरकार के अनुसार ये समझौता नई तकनीकों के विकास, अनुसंधान, नवाचार और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देगा। दोनों देशों का मानना है कि आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक खोजों से जो है यहाँ पर भविष्य की अर्थव्यवस्था को जो है मजबूत बनाने, रोजगार सृजन करने और इसी के साथ वैश्विक चुनौतियों का सामना करने इसका जो है सबसे प्रभावी माध्यम होगा। इसी सोच के साथ आपको बता दें, दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मिलकर काम करने का फैसला किया है। इस रोड मैप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल किया गया है। भारत और फ्रांस ने सुरक्षित, भरोसेमंद और जिम्मेदार एआई सिस्टम विकसित करने पर जो है सहमति जताई है। दोनों देशों का लक्ष्य ऐसे एआई मॉडल तैयार करना है जो लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता और मानवाधिकारों का सम्मान करें। इसके साथ ही एआई के गलत इस्तेमाल, फर्जी सूचनाओं के प्रसार और सामाजिक भेदभाव जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए भी जो है संयुक्त प्रयास किए जाएंगे। दोनों देशों के तकनीकी विशेषज्ञ और नियामक संस्थाएं मिलकर एआई से जुड़े नियमों को जो है वो मानकों को विकसित करेंगी। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि तकनीक का विकास तेजी से हो, लेकिन सुरक्षा और नैतिकता के मानकों से जो है कोई समझौता ना किया जाए। सरकार का मानना है कि जिम्मेदार एआई भविष्य की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए बेहद जरूरी है। डिजिटल सुरक्षा को भी जो है इसी साझेदारी में प्रमुख स्थान दिया गया है। खासतौर पर बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत और फ्रांस मिलकर ऐसे उपयोग या ऐसे उपाय विकसित करेंगे जिसने बच्चों को डिजिटल खतरों से बचाया जा सकता है। दोनों देश यहाँ पर आपको बता दें ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर जागरूकता और सुरक्षित डिजिटल वातावरण तैयार करने के लिए साझा कार्यक्रमों पर काम करेंगे। शिक्षा और युवा सहयोग इसे समझौते का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। फ्रांस ने वर्ष 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों को अपने यहाँ उच्च शिक्षा के लिए जो है आमंत्रित करने का लक्ष्य रखा है। यह कदम भारतीय छात्रों के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शिक्षा के नए अवसर खोल सकता है। दोनों देशों के विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए नए 19 ऐसे समझौते हैं जिन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इन समझौतों से छात्र, शोधकर्ताओं और शिक्षकों के आदान प्रदान को जो है यहाँ बढ़ावा मिलेगा। साथ ही विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित यानी कि स्टेम क्षेत्रों में संयुक्त शोध परियोजनाओं को जो भी है गति मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे दोनों देशों के युवाओं को वैश्विक स्तर पर जो है प्रतिस्पर्धी बनाया जाने सकता है और इससे मदद भी मिलेगी। रोड मैप में छोटे और मध्यम उद्योगों यानी कि एमएसएमई सेक्टर्स को भी विशेष महत्वपूर्ण दिया गया है। दोनों देशों का मानना है कि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में इस उद्योग की अहम भूमिका होती है। इसलिए भारत और फ्रांस मिलकर ऐसा माहौल तैयार करते हैं जिसमें छोटे उद्योग, स्टार्टअप्स और नवाचार जो है वो आधारित कंपनियों को एक दूसरे के बाजारों तक जो है पहुंचाया जा सके और पहुंचाने में मदद मिल सके। आपको बता दें कि तकनीक साझा करने, संयुक्त अनुसंधान और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी जो है कई नई पहल जो है वो की जाएंगी। इससे दोनों देशों के उद्योग को नया व्यापारिक अवसर जो है वो मिलेंगे और आर्थिक सहयोग को मजबूती मिलेगी। खासतौर पर डिजिटल तकनीक, इसी के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी, एआई और उभरते हुए नवाचार क्षेत्र में समझौता और साझेदारी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। भारत फ्रांस इनोवेशन रोडमैप 2030 को दोनों देशों के बीच भविष्य की साझेदारी का मजबूत आधार माना जा रहा है। ये केवल तकनीकी सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, शोध, निवेश, डिजिटल सुरक्षा और आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों को भी जो है कवर कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से भारत और फ्रांस के संबंध और मजबूत होंगे। साथ ही दोनों देशों को वैश्विक स्तर पर जो है नई संभावनाओं का लाभ जो है वो भी मिलते हुए दिखाई देगा।